हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 9। पार्ट 8 में आपने देखा था कि केशव की माँ को केशव के ताऊजी के लड़के को और केशव को ताबीज़ दे दिया जाता है और तीनों ही ताबीज़ पहन लेते हैं। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना था कि वो ताबीज़ वो अपने हाथ से ना निकाले। एक शाम की बात है, वो अपने घर में झाड़ू लगा रही होती है और गलती से उनका ताबीज़ वहाँ निकलकर गिर जाता है और कब वो कूड़े के साथ घर से बाहर चला जाता है उनको भी पता नहीं चलता। बस इसी टाइम का वेट था उस आत्मा को। जैसे ही वो ताबीज़ केशव की माँ के हाथ से निकला, उस आत्मा ने केशव की माँ को पोजेस कर लिया और वो घर से कहीं दूर चली गई, जिसका पता किसी को भी नहीं चल पाया। केशव ने अपनी माँ को काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं भी नहीं मिली। उसने गांव में हर जगह ढूंढा, गांव से दूर जाकर दूसरे गांव में भी ढूंढ कर आया, लेकिन उसे अपनी माँ का कोई अता पता नहीं मिला। केशव काफी डरा हुआ था। वो सीधा पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से आकर पूछता है कि प्लीज आप बताइए मेरी माँ कहाँ हो सकती है। पंडित जी थोड़ा ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं वो आत्मा तुम्हारी माँ को अपने साथ ले गई। केशव बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है पंडित जी, मेरी माँ ने ताबीज़ पहना हुआ था और आपने बोला था कि जब तक मेरी माँ ने ताबीज़ पहना हुआ है मेरी वाइफ की आत्मा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब पंडित जी बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल सच बोला था और जब तक ताबीज़ तुम्हारी माँ के हाथ में रहता उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन उनके हाथ से गलती से वो ताबीज़ निकल गया और जिसके बाद वो आत्मा तो बस इस घड़ी का वेट कर रही थी और जैसे ही वो ताबीज़ निकलता है उस आत्मा ने तुम्हारी माँ को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। अब तुम्हें तुम्हारी माँ कभी नहीं मिल पाएगी। जैसे तुमने अपनी बीवी को खो दिया वैसे ही तुम अपनी माँ को खो चुके हो। केशव ये सुनकर ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगता है। बोलता है कि पंडित जी, मेरी वाइफ और मेरी माँ के अलावा मेरा कोई इस दुनिया में था ही नहीं, अब मैं किसके लिए जीऊँगा। पंडित जी बोलते हैं देखो बेटा, ये तो कर्म है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी की जान ले ली, अब वो गलती से ली या जानबूझकर, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था और इसका कर्म तो उन्हें लौटाना ही था। इस बात में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब भगवान के हाथों में है। और जैसे ही केशव की माँ गायब हुई वो आत्मा भी उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली गई। ना वो केशव को कभी दिखाई दी और ना केशव के ताऊजी के लड़के को। केशव जब अपनी आप बीती नवीन को सुना रहा था, रोड के साइड में बैठे हुए, रात से सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर साधन भी जाने लगे थे। नवीन को फिर भी एक कंफ्यूजन थी कि अगर आपकी वाइफ की आत्मा आपकी माँ को लेकर वहाँ से गायब हो गई थी तो अब वो इस रोड पर नज़र क्यों आती है और वो मेरे दोस्त को भी नज़र क्यों आई। तब केशव सुनाता है उसी से ही रिलेटेड एक अलग इंसिडेंट। केशव ने क्या बताया होगा, आखिर क्या कारण होगा उसकी वाइफ की आत्मा का उस रोड पर घूमने का, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 10। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।